सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय संचार ब्यूरो के इस स्पेशल कैंपेन के लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी आपके समक्ष राजेंद्र चौधरी जी ने पिछले 9 वर्षों में जो बदलाव हुआ है देश में, उसके बारे में ढेर सारे आंकड़े और तथ्य बताए। एक सामान्य नागरिक के नाते जब हम विचार करते हैं तो मैं मानता हूं कि मुझे लगता है पिछले 9 वर्षों में देश की राजनीतिक शब्दावली में नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव हुआ है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में हुए बदलाव और आम नागरिकों को उनके अधिकारों से जागरूक कराने के लिए भी केंद्रीय संचार ब्यूरो ने जो पहल की है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम कहते हैं कि मीडिया इज द मैसेज। जनसंचार में हम जो माध्यम चुनते हैं वही तय करता है कि आप जो कहना चाहते हैं वह लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं। इंटरैक्टिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित इस मल्टीमीडिया कैंपेन एक और अहम जिम्मेदारी है। आम जनता को उनके अधिकारों से जागरूक कराना और उनके लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी उन तक पहुंचाना। मुझे लगता है इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों की सामर्थ्य शक्ति को पहचान कर उसे अधिक से अधिक अवसर तभी उपलब्ध कराए जा सकेंगे जब टू वे कम्युनिकेशन होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट कार्ड आपने प्रदर्शनी के माध्यम से देखा है, ये 9 वर्षों के कामों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि देश के करोड़ों नागरिकों के सपनों, उनकी आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। अनेक सेक्टर्स में मात्र उपलब्धियों के आंकड़े नहीं बल्कि लंबे समय के बाद मुख्य धारा से जुड़े समाज के कमजोर, गरीब लोग, वंचित लोग और ग्लोबल ग्रोथ से जुड़े मिडिल क्लास की ख्वाहिश के पूरे होने की आहट भी है। लंबे समय तक विश्व में हमारे देश की एक छवि बनी थी। अनेक लोग कहते थे कि भारत एक ऐसी समृद्ध भूमि है जहां गरीब लोग रहते हैं। इंडिया इज ए रिच लैंड वेयर पुअर पीपुल लिव्स। पिछले 9 वर्षों में आज कहा जा रहा है कि भारत एकमात्र भूमि है जिससे पूरी दुनिया को नई आशा, नई आकांक्षा प्राप्त हो रही है। और अब कहा जा सकता है इंडिया इज द ओनली लैंड इन दिस वर्ल्ड विच ऑफर्स न्यू होप, न्यू एस्पिरेशन टू द वर्ल्ड टुडे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ समाज में समृद्धि नहीं आई है, बल्कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूँ, हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी के प्रति पूरी दुनिया में एक आदर और सम्मान का भाव पैदा हुआ है। जो लोग दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं, आज इंडियन पासपोर्ट को किस प्रकार की इज्जत मिल रही है, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर 5वीं हम बन गए हैं। इसके कारण भी हमें देश में सम्मान मिलता है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 के नाम से जाना जाता था। आज टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज में हम हैं। अनेक विकसित देश आज दुनिया के बड़े मुद्दों पर, बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं, उनकी राय और उनके मार्गदर्शन का इंतजार करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से, कोरोना या कोविड जो कहें, लगता था कि रास्ता नहीं सूझ रहा।
और उस महामारी के दौरान या वो कोविड की वैक्सीन बनाना हो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का टीकाकरण करना हो, या वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज़्यादा देशों की मदद करने का सवाल, भारतवर्ष ने साबित किया कि हर एक चुनौती का समाधान भारत के पास है और दूसरे का कल्याण करने के लिए हमारा देश अपनी पुरातन परंपरा के लिहाज से सदैव तत्पर है। 9 वर्ष माने 3285 दिन, 3285 डेज। आप अगर विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे, हमारे देश के लिए एक समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास के ये दिन रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक दिन उपलब्धियों का दिन रहा है, समाज में समानता और अवसरों का दिन रहा है। गरीब, वंचित, किसान, नारी, युवा वर्ग, कारोबारी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति यानी समाज के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में राष्ट्रीय निर्माण के सभी सेक्टर ने तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हैंडीक्राफ्ट से लेकर हाईटेक यूनिकॉर्न तक का निर्माण, सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस सेक्टर में आई नई क्रांति, ये इस बात को साबित करती है कि 9 वर्षों में भारत के विकास का स्वर्णिम काल रहा है। आज देश जानता है इस बात को कि 2014 के बाद जो कुछ हुआ है, लंबे दशकों बाद अनेक ऐसे लोग जिन्होंने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, अभी बताया गया मेरे पहले भी, आज लगभग 48 करोड़ 27 लाख लोगों के जनधन अकाउंट खुले हैं। लंबे समय तक गरीबी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सपने दिखाए जाते थे, कहा जाता था गरीबी जल्द ही दूर होगी, लेकिन कभी उनके सर पर छत के लिए इस व्यापक दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया। कुछ योजनाएं चली, लागू भी की गई, सही तरीके से जमीन पर पहुंची कि नहीं पहुंची, इनका मूल्यांकन भी नहीं हो सका। और इसलिए आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों का अपने छत का सपना साकार हुआ है। अगर हिसाब आप लगाएं, आप सब विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, तो एक दिन में 10,000 परिवारों को नया घर मिला है। ये पिछले 9 वर्षों की उपलब्धि रही। जनधन, आधार और मोबाइल जैन की ताकत ने बिचौलियों के धंधों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है और बिना किसी लीकेज के 25 लाख करोड़ रुपए पिछले 9 वर्षों में अनेक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश के आम नागरिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। समाज में भेदभाव समाप्त हो, घर को जैसे संसाधनों का लाभ मिले, इसके लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जनक भवन के शोभा जैसी गृह गृह प्रति पुर देखिए तैसी। हर घर की समृद्धि शोभा एक जैसी हो, इस बात को ध्यान में रखकर अनेक निर्णय किए गए। सोशल सेक्टर में, समाज कल्याण के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उसकी तुलना किसी भी तारीख से नहीं की जा सकती। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी वर्गों ने जो उपलब्धियां हासिल की, उनका स्केल इतना बड़ा है कि वो दुनिया के किसी भी सरकार की कल्पना के परे है। अमेरिका और फ्रांस, यूरोप की आबादी के बराबर लोगों को आज भारत में आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में तो हर परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है। 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण खर्च कर रहा है।
इतने बड़े स्केल पर दुनिया के किसी भी देश ने आज तक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज पूरी दुनिया के लिए वेलफेयर और विकास का एक रोल मॉडल बना है। 3 करोड़ घरों में अंधेरा था आज़ादी के 70 साल बाद। उन घरों को पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला। आप कल्पना कीजिए, 3 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन का अर्थ पूरी पोलैंड की आबादी का फिर से विद्युतीकरण हो जाना। और इसलिए मैं कह रहा था कि हर एक नागरिक और राष्ट्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो कार्य किए गए हैं वह न भूतो न भविष्यति, न अतीत में कभी हुआ था और शायद ही भविष्य में हो। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो सिर्फ किताबों में किसी फंक्शन में हम सुनते थे। महिलाओं को उनका अधिकार देने की चर्चा लंबे समय से देश में चल रही थी। अधिकार संपन्न बनाने के प्रयास भी हुए, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 9 वर्ष में हमारी बहनें, माताएं जिस तरह से अधिकार संपन्न हुई हैं, विकास की यात्रा में, आज भारत के विकास की यात्रा में बहनों की भागीदारी बराबर की है। 10 करोड़ से ज़्यादा धुएं से भरे हुए किचन को एलपीजी कनेक्शन देकर अनेक बहनों की जिंदगी को बदलने का काम किया गया है। अगर दुनिया में अब तुलना करें तो इस अभियान का मतलब है जर्मनी जैसे देश के हर एक नागरिक को एलपीजी कनेक्शन देना। स्टैंड अप इंडिया के तहत दी गई सहायता में 80% हिस्सेदारी हमारी बहनों की। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा। अभी चौधरी साहब ने बताया 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स का निर्माण इस देश में किया गया है। अभी तक पिछले 2 वर्षों में 12 करोड़ घरों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। और जम्मू कश्मीर में भी इस वर्ष के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रधानमंत्री जी के कारण सफल हो सकेगा। कोविड के दौरान भी 20 करोड़ बहनों के अकाउंट में सीधे कैश ट्रांसफर किए गए। 27 करोड़ से अधिक बहनों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके उन्हें ताकतवर बनाने का काम किया गया है। 3 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक बहनों को सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 68% लाभार्थी, 68% बेनिफिशरीज हमारी बहनें हैं, माताएं हैं। यानी घर की मालिक अब पुरुष की तुलना में बहनें हमारी ज़्यादा हो गई। और इन सब आंकड़ों के ऊपर एक आंकड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज समाज की सोच भी बदली है। बेटी पैदा होने पर घर में जश्न मनाया जा रहा है। 9 वर्षों के भीतर मेल फीमेल रेशियो में 360 डिग्री का चेंज आया है। देश के इतिहास में पहली बार 1000 मेल पर 1200 फीमेल रेशियो दर्ज किया गया है। इस आंकड़े पर पूरे समाज को, देश को, खासकर अभिभावकों से, पेरेंट्स से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ये उपलब्धि बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए और आने वाले भविष्य व समाज को आगे ले जाने के लिए लीड करें, ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है। नौजवान ऊर्जा को देश की ऊर्जा के साथ जोड़ने के 9 वर्षों में जो परिवर्तन हुए, मैं समझता हूं वो भी अविश्वसनीय है। 70 वर्षों में देश में 8 एम्स बने थे, पिछले 9 वर्षों में 15 एम्स बना दिए गए। 7 नए IIT, 7 नए IIM, 390 नए विश्वविद्यालय, PM कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 37 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग। इन कार्यों से हमारा देश का युवा यूथ सामर्थ्यवान बना है। कर्ज के बोझ से लदा किसान नई आकांक्षाओं से भरा हुआ है। 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को देश में
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष 6,000 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर मैं किसानों के फसल की एमएसपी की बात करूं तो तिलहन पर खरीद में 1500% की वृद्धि पिछले 9 वर्षों में हुई है और दलहन पल्सेस पर 7,350% की वृद्धि की गई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में देश के किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है। महीने दर महीने हमारा जीएसटी कलेक्शन नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2021 में विश्व में अभी बताया सिंह साहब ने जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट हुए उसमें 43% से ज़्यादा भारत का हिस्सा रहा है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न भारत में बने हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इंपोर्टर की बजाय अब भारत एक्सपोर्टर बन गया है। 2014 से पहले भारत में 350 स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 91,500 से ज़्यादा हो गई। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका अदा की। पिछले 9 वर्ष के दौरान 74 नए एयरपोर्ट्स बनाने में भारत सफल रहा। आज 37 किलोमीटर पर डे हाईवे का निर्माण हो रहा है। 3.28 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। ऐसा बहुत कम होता है साथियों कि जितनी तेज गति से देश आगे बढ़ता है उतनी ही गति से कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी बढ़े। मुझे संतोष इस बात का है कि जम्मू कश्मीर इस मामले में अपवाद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली, जम्मू कश्मीर की तरक्की उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रही है। 38,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो पीएमडीपी में प्रधानमंत्री जी ने दिए थे जम्मू कश्मीर को, पूरे किए जा चुके हैं। 7 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, IIM, IIT, निफ्ट, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन एंड ज्वाइंट इंस्टीट्यूट, ऐसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस एक ही यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, देश के दूसरे हिस्सों में नहीं। ये सच है कि 2019 के पश्चात समता, न्याय, जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता स्थापित करके जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की लीग में पहुंचाने का प्रयास तेज गति से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कभी आतंकवादियों का हॉटस्पॉट था, आज वो टूरिज्म और तरक्की के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, रोज पड़ोसी मुल्क की कॉल पर स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते थे, आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। अब वो दिन खत्म हो गए हैं जब किसी की कॉल पर स्कूल, कॉलेज और व्यापार बंद होगा यहाँ का। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप ही आने वाले भारत के और जम्मू कश्मीर के भविष्य, इसलिए आप अच्छे ढंग से पढ़ें, आपकी पढ़ाई अच्छे से चले और आने वाले दिनों में, आज आप अमृत काल में हैं जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव से बाहर निकलकर शताब्दी वर्ष मनाए, तो इस भारत का नेतृत्व आप करें। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए आवश्यक है अमन, चैन और शांति। बिना शांति के, बिना अमन चैन के विकास के काम नहीं हो सकते। ये बात सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। पिछले साल आपको मालूम है कि 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस वर्ष ये संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप सब जानते हैं कि 150 दिन पहले हड़ताल के होते थे। हर साल 1 जनवरी को बाकायदा हड़ताल का कैलेंडर जारी किया जाता था। अब 365 दिन जनजीवन सामान्य रहे, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चलें, इसकी हर कोशिश की गई है और इसमें सफलता भी मिली है। आपको मैं बताना चाहता हूं नौजवान मित्रों
आज 500 से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप जम्मू कश्मीर के नौजवान के कारण देश को उपलब्ध हो रहा है। आज अनेक लोग हैरान होते हैं कि कोरोना में जब अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी, तब भी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही थी। मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की मुहिम में देखें, बड़े कम समय में हमें अनेक इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल प्राप्त हुए हैं और आज जमीन पर 24,000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि अगले 2 वर्षों में न्यूनतम 75,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में जमीन पर उतर जाएगा और केवल देश के नहीं बल्कि बाहर के देशों के लोगों की भी रुचि है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आज जम्मू कश्मीर देश की नई संभावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एप्पल, वॉलनट, चेरी, आलमंड ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। कृषि हार्टिकल्चर सेक्टर में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 5,013 करोड़ की लागत से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर डेवलपमेंट प्लान के तहत 29 बड़े प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 3 वर्षों में 500 से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर नई संभावनाओं को पैदा कर रहा है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हार्टिकल्चर, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, फिल्म सेक्टर, हेल्थ केयर, फार्मा, एजुकेशन, रियल एस्टेट, वैकल्पिक ऊर्जा, डेयरी, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इंडस्ट्री के लिए बहुत अवसर है और उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। ईज ऑफ लिविंग में जम्मू कश्मीर आज देश के टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में है। स्वामित्व स्कीम में जम्मू कश्मीर देश का पहला यूपी है जिसने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले शुरू किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट में जम्मू कश्मीर फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल पंचायत जैसे अनेक गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए हैं। हेल्थ के जो 10 पैरामीटर्स हैं, हम नेशनल एवरेज से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नए एस्पिरेशनल जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो बिना किसी भेदभाव तथा समावेशी सर्वस्पर्शी विकास के नए रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है। समाज की आकांक्षाएं, युवाओं, महिलाओं और किसानों की ताकत जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने में समर्थ है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में देश की अग्रणी, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई है। मुझे एक आंकड़ा ध्यान आ रहा है, जितने पैसे खर्च करके 2019-20 में हमने 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए थे, आज 92,560 प्रोजेक्ट हम पूरे कर रहे हैं। माने हमारी प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार 10 गुनी हो गई और एक एक पैसे का हिसाब आज उपलब्ध है, लोग देख सकते हैं। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर आवाम का हर एक तरक्की के संयुक्त संकल्प के साथ आगे बढ़े, राष्ट्र की, देश की आकांक्षाओं से जुड़कर 7 लाख से ज़्यादा नौजवान जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योर बन के जम्मू कश्मीर की नींव को मजबूत कर रहा है। मैं श्रीनगर शहर की अगर मैं बात करूं तो आज झेलम के किनारे जीरो ब्रिज के पास हो या अनेक स्थानों पर अनेक नौजवान, किसी भी समय आप जाइए तो वहाँ देख सकते हैं किस तरह से कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई संगीत में आनंद ले रहा है, तो कोई अपने हिसाब से अपने मन का काम कर रहा है। देश के संकल्प के साथ अपने सपनों को आज जोड़ने की आवश्यकता है। हर परिवार, हर एक व्यक्ति को आज तेजी से साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के विकास के इंजन के रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें मिलकर अमृतकाल में विकसित जम्मू कश्मीर बनाना है। हर शहर और गांव विकास के सभी मापदंडों पर आगे बढ़ें, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।
एक बार मैं पुनः केंद्रीय संचार ब्यूरो को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो हमारे नौजवान विद्यार्थी बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये देश का सौभाग्य है कि लंबे समय के इंतजार के बाद भारत को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मिली। लंबे समय से देश को इंतजार था। अभी ऐसी पॉलिसी है मित्रों, मैं मानता हूं कि इसमें सामर्थ्य है देश की तकदीर को बदलने का। और एक बात आप समझिए कि भारत जब सोने की चिड़िया था तो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था, दुनिया की जीडीपी में हमारा योगदान एक समय था जब 25% हुआ करता था। गुलामी के कारण लंबे समय तक हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी वो शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया था, चाहे वो शारदा क्षेत्र कश्मीर का रहा हो, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, जानबूझ करके इन शिक्षण संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया गया। और इसके कारण शोध में, रिसर्च में जो काम हम कभी पहले किया करते थे, हमारी वो क्षमता खत्म हुई। देश का सौभाग्य है कि हमें NEP 2020 के रूप में एक ऐसी चीज मिली है जिसमें ताकत है पूरी दुनिया में भारतवर्ष को फिर से उस स्थान पर पहुंचाने की जहां भारत कभी गौरव से रहा करता था। आइए आज हम सब संकल्प लें और खासकर से मैं युवा बच्चों और बच्चियों से कहना चाहता हूं, आने वाला देश, आने वाला जम्मू कश्मीर आपका है। आइए संकल्प लीजिए कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था और सबसे मजबूत देश भारत बनेगा। ऐसा सपना लेकर के आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।